शेयर करना चाहता हूँ मैं आप लोगों से। और हर एक आज इंडिया में मोस्टली लोग हैं डायबिटीज़ हर एक घर में ना घर में हो ही जाता है डायबिटीज़। मोस्टली 90% 85% घर में देखा जाता है कि डायबिटीज़ को आज कॉमन हो गया। पहले लोग ऐसे डायबिटीज़ को ऐसे जानते थे कि डायबिटीज़ शुगर बीमारी हो गया, कुछ बड़ा बीमारियों में से बड़ा कुछ सोचते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ वगैरह अब तो कॉमन हो गया, जो कि मोस्टली तो मिल जाता है देखने को आजकल। जो ज़्यादा एज वाला हो जाता है तो मैं जाने वाला हूँ एम्स, कुछ-कुछ जो जाँचें होता है, तो वो जाँच मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर किसी पर्सन का डायबिटीज़ है, तो उनको क्या-क्या जाँच करवाना चाहिए? ऐसा मैं नहीं, ये डॉक्टर ने बोला है, तो शायद मैं भी कुछ टिप्स दे दूँ आपको, ताकि ये जाँच करवाने से ये पता चल जाए कि कोई बताना चाहता हूँ कि क्या-क्या जाँचें करानी चाहिए। सबसे पहले ये है कि डायबिटीज़ एंड यूरिन स्मेल के लिए, डायबिटीज़ अगर जिनको है, अगर यूरिन वगैरह, पेशाब वगैरह जब करते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्मेल वगैरह जब भी आते हैं, तो वो सतर्क रहना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि उससे इन्फेक्शन का डर रहता है फैलने का। ठीक है? इनसे ये पहला जाँच करवाना आपको यूरिन, रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी, ठीक है? यूरिन, रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी, या एक यूरिन होता है या एक यूरिन लिया जाता है, जैसे कि ये सबसे पहले चेक करवाना है, ताकि इनसे ये पता चलता है कि स्मेल जो कर रहा है, ठीक है? वो इन्फेक्शन की वजह से है या शुगर बढ़ने की वजह से स्मेल कर रहा है। सबसे पहला चेक यूरिन, रूटीन, माइक्रोस्कोपिक वाला। सेकंड चेक है यूरिन केटाइन्स, जो कि अगर स्मेल मीठी या फ्रूटी है, ये तो टेस्ट ज़रूरी होता है सबसे पहले। तीसरी टेस्ट है यूरिन कल्चर, तीसरी टेस्ट है यूरिन कल्चर। अगर इन्फेक्शन है तो अगर इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया दिखेगा। और चौथी जो टेस्ट है वो है HbA1c। HbA1c, ये पाँचवीं जो है वो ब्लड शुगर फास्टिंग है, और ये खाली पेट होता है। सवेरे खाली पेट जाइए। अगर डॉक्टर ने ये ब्लड फास्टिंग चेक चेक लिखा है, तो फिर सबसे पहले जाके खाली पेट ही रहना है सुबह तक, कुछ खाना-पीना नहीं है, जाके इसको जाँच करवा लेना। और छठी जो जाँच है वो है ब्लड शुगर पीपी। छठी जो जाँच है वो है ब्लड शुगर पीपी। खाने के 2 घंटे बाद, अगर छठी जो जाँच है वो ब्लड शुगर पीपी, ये खाने के बाद 2 घंटे बाद ही जाँच होता है ये चीज़ें। और आगे ये बहुत ज़रूरी है। ये 1 से लेके 6 ये 1 से ये 6 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि इन्फेक्शन किस वजह से फैला है? कैंसर की वजह से है या शुगर के बढ़ने की से है, ये 6 जाँच होता है। उसके बाद और एक्स्ट्रा जाँचें हैं, जैसे कि किडनी किडनी की जाँच, किडनी चेकअप होता है। किडनी चेकअप होता है, जिसको गुर्दा भी बोलते हैं हिंदी में। और किडनी में केएफटी और यूरिन माइक्रोबियम होता है। केएफटी केएफटी मीन्स होता है किडनी फंक्शन टेस्ट। इसमें इसमें सीरम क्रिएटिनिन और यूरिया चेक होता है। और ह और आगे की जाँचें जो है कि हार्ट एंड लीवर की चीज़ें हैं, जो कि इस डायबिटीज़ से कभी-कभी हार्ट वगैरह तो नहीं है, वो सारी जाँच हो जाती है। तो हार्ट वगैरह में सबसे पहले जाँच होगी आपकी लिपिड प्रोफाइल में जैसे होता है कोलेस्ट्रॉल चेक करने के लिए, ठीक है? और इसमें भी लिपिड प्रोफाइल में भी फास्टिंग रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी फास्टिंग खाली पेट ही आपको ये जाँच होती है, आपका जाँच होता है। और ईसीजी दिल की धड़कन और करंट कंडीशन के लिए ईसीजी दिल की धड़कन और करंट कंडीशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है हार्ट के लिए, जो कि ये सारी जाँचें करवा लेना है, क्योंकि एक डायबिटीज़ पर्सन को ये सारी जाँच करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पता चल सके कि आगे कोई बीमारियाँ तो नहीं है, बढ़ तो नहीं गया, या तो या समान रूप से कॉमन है। एक एक मतलब संतुष्टि रूप से बस जाँच करवा लेनी है, ये सारी चीज़ें। और आगे भी है, जैसे कि एलएफटी है एलएफटी है, दिल की धड़कन, एलएफटी है लीवर, और आगे भी जाँच है, जैसे कि एलएफटी है, एएफटी और एलएफटी, जो कि 250 की जाँच होता है। एम्स वगैरह में तो बहुत ही कम पैसा में हो जाता है, प्राइवेट वगैरह में बहुत ज़्यादा लिया जाता है। तो एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, और केएफटी आपका किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, जो कि पूरा डाटा बता देता है कि क्या-क्या दिक्कतें हैं या नहीं है। और उसके बाद फुल बॉडी चेकअप होता है, जैसे कि सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट वगैरह, और आगे अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन होता है, जो कि पूरी अच्छी तरह से पता लगाता है कि इसमें कुछ दिक्कत वगैरह तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होता है, जो कि आपको जाँच करवाना बहुत ज़रूरी होता है डायबिटीज़ पर्सन के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सबसे पहले रिपीट करता हूँ एक-एक करके मैं। सबसे पहला जाँच डायबिटीज़ के लिए सबसे पहला यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी करना, यूरिन काउंट करना, यूरिन कल्चर करना, एचबीए1सी करना, ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर पीपी करना है। किडनी के लिए करना आपको केएफटी, यूरिन माइक्रोबियम करना है। हार्ट एंड लिवर के लिए करना आपको लिपिड प्रोफाइल करना है, ईसीजी करना है, एलएफटी करना है। और फुल बॉडी एंड इन्फेक्शन के लिए करना आपको सीबीसी करना, कंप्लीट ब्लड काउंट करना है, और अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन करना है। होल फुल बॉडी चेकअप करवाने की सीबीसी करवाना है, कंप्लीट ब्लड काउंट और अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन करवाना है, जो कि मैं लिख के भी बता देता हूँ, और अच्छी तरह से देख लेके करके।
हालांकि मैंने लिख दिया हूँ, जो कि आप देख के समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पहला है डायबिटीज एंड यूरिन स्मेल के लिए, जो कि यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपिक चाहिए, ये सबसे पहले करवाना है आपको। और दूसरी जांच जो है वो यूरिन केटॉन्स है, जो कि अगर स्मेल में, ठीक है, मीठी या फ्रूटी है तो ये टेस्ट जरूरी होता है। अगर मीठी या फ्रूटी हो तो वो टेस्ट के जरिए पता लग जाता है। तीसरी टेस्ट जो कि वो जरूरी भी है, वो है यूरिन कल्चर। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया देखने के लिए किया जाता है। अगर सपोज कीजिए ये भगवान करे हो ना, लेकिन इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो ना, तो ये बैक्टीरिया उसमें है कि नहीं, वो जांच करने के लिए होता है। और आगे की जांच जो है वो है एच एच बी HbA1c, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लाइकेट हेमोग्लोबिन बोलते हैं। पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर पता लगाते हैं। पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर पता लगाते हैं, जो कि मिट गया थोड़ा सा। पीछे पिछले 3 महीने के एवरेज शुगर पता लगाते हैं, HbA1c। और आगे है ब्लड शुगर फास्टिंग, जो कि खाली पेट करना आपको है। नेक्स्ट है ब्लड शुगर PP, जो कि खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद करानी। ये टोटल 1 2 3 4 5 6, ये डायबिटीज और यूरिन स्मेल के लिए ही है। बाकी इसमें और जांचें हैं, ताकि ये पता लगने के बाद आगे और जांच होनी जरूरी है, ताकि वो फैल ना जाए और बीमारियां बढ़ ना जाए। जैसे कि किडनी वगैरह हो गया, KFT LFT हो गया, और CBC ब्लड कंप्लीट ब्लड काउंट वाला हो गया, उसके बाद अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया, और KFT तो मैंने बोला ही, LFT तो मैंने बोला ही। और कुछ जांचें हैं जो कि उसको भी करानी है, जो कि मैंने पहले में बोल चुका हूँ। सोच रहा है एक बार नोट कर लीजिए और जांच करवा लीजिएगा। थैंक यू।